इस घटना को आगे बढ़ाते हुए हम और तहकीकात में जाना चाहते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं जो विजिबल जो घटनास्थल पर हमारे चैनल हमारे टीम ने देखा, जिस तरह रास्ते बने हुए हैं, जब ये स्मारक बन गया उस समय जब स्मारक बन रहा था उस समय क्यों नहीं रोका गया? ऐसा कौन सा वक्त पड़ा कि अचानक एक घटना एक एक हमारे सेक्रीफाइस करने वाले जवान के परिवार के साथ हो? तो इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? उमेश सिंह, मैं ग्रामीण हूँ। सांसद आदर्श ग्राम चकफत्ते निवासी उमेश सिंह। अच्छा, इसमें बताएंगे क्या बात है, आप बताएं। हाँ, बताएंगे कुछ। अभी फिलहाल में जो सरकार ने एक्शन लिया है वह बिल्कुल ही निष्पक्ष भाव से अभी जांच तरीके का हो रहा है। उससे बलिदानी परिवार भी संतुष्ट है, समाज के लोग भी संतुष्ट है। बहुत ही निष्पक्ष भाव से जांच कमेटी बना दी गई है। जांच कमेटी अभी तक आई नहीं है, उसका इंतजार हो रहा है। लेकिन जो भी अभी आईजी साहब के साथ आईएसपी महोदय वैशाली, डीएसपी महनार, डीएसपी महुआ और जो स्थानीय पदाधिकारी थे, थाना प्रभारी, सारे लोग उनके साथ थे। उसी समय पप्पू यादव साहब जी भी आए हुए थे। उनके आने के पहले, आईजी साहब के आने के पहले, आईजी साहब स्थल निरीक्षण किए, स्पॉट वेरिफिकेशन किए, सब देखे और देखने के उपरांत फिर पुनः चले गए। अच्छा, जो एफआईआर कब हुआ था? ये एफआईआर नहीं हुआ। ये जो जिनका जमीन पीछे है, चौर का जमीन है, जहाँ वर्षा में पानी लगा हुआ रहता है, बाढ़ में पानी लगा हुआ रहता है, वह लो लैंड है। उससे 25 फीट बाद ही प्रतिमा स्थापित किया गया है। प्रतिमा भी अभी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव साहब जी हैं, उन्हीं का दिया हुआ प्रतिमा भी है। और प्रतिमा स्थापित लगभग 2020 के लास्ट में हुआ था। अच्छा, 2020 के लास्ट में बहुत दिनों तक मुझे उसमें पर्दा लगा हुआ रह गया दरवाजे पर। तो समाज को लगा जे भैया अच्छा बात नहीं है, तो सब समाज के, सब जाति बिरादरी के लोग इनके साथ हैं। सिंगल परिवार वो हैं जो इनका विरोधी हैं, प्रतिमा का विरोधी, शहीद बलिदानी का विरोधी, जो भारत का अमर बलिदानी है उसका विरोधी। सिंगल परिवार, उनके समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी बलिदानी के साथ हैं, बलिदानी परिवार के साथ हैं। और इस प्रतिमा के सम्मान में वो लोग भी मदद कर रहे हैं। यहाँ कभी कोई जाति पाति की लड़ाई, अंतरजातीय लड़ाई कभी नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल हमारा है, ये जो अभी स्मारक जो बना हुआ है जी, वो स्मारक अलग है, ये स्मारक यही है कि दोनों अलग यही अलग? है। अच्छा, जी, ओके, हम अब अभी क्लियर हुआ ये। जो स्मारक और प्रतिमा स्थापित किया गया है वो तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बिहार के माध्यम से जो दिया गया था वही है। और यह बिल्कुल एसडीएस श्री शिव दुलार सिंह उच्च विद्यालय चकफत्ता भात के जमीन में है। 1 एकड़ का प्लॉट है जिसमें पोखर है, और पोखर के भिंडा पर यह स्मारक है। मात्र 2-3 धूर में यह स्मारक है, मात्र 2-3 धूर में स्मारक है। सरकारी जमीन में है, राज्यपाल के। अच्छा अच्छा अच्छा। राज्यपाल को गांव के लोग मुझे निबंधित कर दिए, और राज्यपाल के जमीन यानी हाई स्कूल की जमीन में ही यह बना हुआ है। हाई स्कूल के जिला विद्यालय प्रबंध समिति जो होता है, जिसमें स्थानीय विधायक चेयरमैन होते हैं और लोग सदस्य होते हैं, उन लोगों के आम सहमति से ही यह प्रतिमा स्थापित किया गया था। अच्छा, तो हमको बताया जाए, जो अरेस्टिंग की बात हुई जी, तो बगैर एफआईआर दर्ज किए तो कोई अरेस्ट करेगा नहीं, उस पर थोड़ा बताया जाए। अभी जो फिलहाल में अरेस्टिंग हुआ, तो जो हरिनाथ राम जी हैं, जिनका पीछे जमीन है, जो कंप्लेनर हैं, वो एगो एप्लीकेशन सीओ साहब को दिए, ये इसमें पुनर्निर्माण फिर किया जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में वो ने आवेदन दिया सीओ को, और सीओ साहब थाना प्रभारी को वही आवेदन सबमिट कर दिए। और उस आवेदन के आधार पर ही कोई एफआईआर नहीं है हमारे समझ से। उस आवेदन के आधार पर सीओ साहब को जो दिया गया आवेदन है, उसी आवेदन के आधार पर वो एफआईआर मान करके, या क्या बात है अंदर की बात है, उसी आधार पर 11 बजे रात में 3 गाड़ी से आकर के अरेस्टिंग तो उन्होंने
ठीक है, तो उन्होंने जब अरेस्ट करके यहाँ से ले गए जी गलत तरीके से, जी जिसको अनैतिक अनुचित कह सकते हैं लॉ में, जी वहाँ ले जाकर फिर उनको जेल भेजा होगा। जी। किस कोर्ट में कहाँ भेजा इन्होंने, या कोई बता सकते हैं? हाँ, 11 बजे रात में, शनिवार दिन था, 24 तारीख थी, रात्रि में 11 बजे अरेस्ट किए और थाना पर वहाँ रखे और थाना से फिर हाजीपुर न्यायालय में, व्यवहार न्यायालय में इनको भेज दिया गया। मजिस्ट्रेट छुट्टी का दिन था, कल संडे था, 24 के बाद 25 तारीख को संडे था। अच्छा, एक सवाल मेरा और, एफआईआर जैसे आप बता रहे हैं, जी। एफआईआर दर्ज के कितने देर बाद, कितने दिनों बाद ये थानाध्यक्ष ने उनको जेल भेजा? मात्र माने रात में अरेस्टिंग हुआ और कल सुबह में ही उनको भेज दिया वहाँ कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के डेरा पर साइन करा करके और जेल भेज दिया। दूसरी बात, एफआईआर दर्ज हुआ तो क्या उस केस को सुपरवाइज करने के लिए कोई मुख्यालय का डीएसपी या इंस्पेक्टर रैंक कोई आए थे इस केस में? कोई भी वरीय पदाधिकारी इंस्पेक्शन में न कोई जांच पड़ताल में आए, थाना प्रभारी भी यहाँ तक कोई नोटिस भी नहीं दिए रिटर्न में, और न मौखिक स्तर से जो आप पर एफआईआर है, आप बेल करा लीजिए, जिसके कारण ये बेचारे निश्चिंत थे। ये हमसे न कोई बात विवाद है, न हमसे कोई उलझन की बात है, हरनाथ राम से कोई प्रतिमा संबंधी बात भी नहीं है, देखा सुनी भी नहीं है, तो फिर हम पर एफआईआर या कुछ क्या रहेगा। अच्छा, लेकिन इसका सूचना न बुझे जो थाना प्रभारी दिए, न डीएसपी दिए, और अचानक अरेस्टिंग हुआ है। ये पूरे प्रकरण में आप हमारे चैनल को आप किनको किनको दोषी आपको करते हैं? हम सबसे पहला दोषी तो मानते हैं सीओ जंदाहा को। ये सीओ जंदाहा सीओ जंदाहा का नाम बता सकते हैं? निशांत कुमार है शायद। अच्छा, निशांत कुमार सीओ साहब और बीडीओ साहब की अध्यक्षता में ही एसडीएस हाई स्कूल चकफत्ता भात में 2020 में ही मीटिंग कॉल किया गया था, जिसमें प्रबुद्ध लोग, समाज के सभी जाति के लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, और वही लोग अंतिम निर्णय पर आए कि जमीन के बदले जमीन दे दिया जाए इनको, रोड साइड में ही कहीं जमीन दे दीजिए, जितना जमीन है 3 धुर्जा दे दीजिए। तो ये 2-2 को प्लॉट खरीदे, राज कपूर सिंह शहीद के पिताजी 2-2 को प्लॉट खरीदे, जो तुमको मन में आवे वो अपना पसंद करके ले दीजिए, पूंजी लगा करके विवाद समाप्त हो जाए। कैसे भी विवाद समाप्ति के अच्छा, एक ही जब रात्रि में आए थे जो पिताजी के पास अरेस्ट करने के लिए, तो क्या उस समय आपको थाना प्रभारी चाहे कोई पुलिस वाले के साथ कोई मजिस्ट्रेट था साथ में? ये तो हम नहीं बताएंगे। रात में तो हम 11 बजे आए नहीं, कल होकर के हमें मालूम हुआ, हम रात में यहाँ थे नहीं, तो कल होकर के हमको वो परिवार के लोग बताते। समीक्षोपरांत पाया गया इस कांड में स्पष्ट तौर पर बिल्कुल जिस तरह के सामने खुला जांच, खुली इंक्वायरी, बिल्कुल निश्चल भावना से, कोई किसी का पक्षपात नहीं। यही एक चैनल है जो बार बार हम भारतवर्ष में आवाज़ उठाते हैं। ना तो चैनल, ना तो पॉलिटिकल चैनल है, ना तो कोई धार्मिक चैनल है, ना किसी से चैनल डरता है, ना दबता है। वही बात उठाते हैं जो ग्राउंड लेवल की बात है, जो आज हम बातों को उठा रहे हैं। आश्चर्य इस बात की है कि पूरे प्रकरण में जैसे इन्होंने बताया, जो अंचलाधिकारी और बीडीओ ने बहुत महीनी तरीक़ा से गेम खेलकर, जो रिपोर्टर है इसमें उनके साथ मिली भुली कर करके उन्होंने पुलिस को बेस बना दिया, और जो भी थाना प्रभारी थे अयोग्य, कोई नॉलेज नहीं, अंचलाधिकारी को और बीडीओ के प्रभाव में आकर उन्होंने जो भी क्रिया की, ऐसा लगता है कि उनको कानून का कोई ज्ञान नहीं है। हमारी चैनल कहता है कि मुख्यालय की जो टीम आ रही है, चाहे इंक्वायरी चल रही है अभी, हम उम्मीद करते हैं कि जो जांच टीम का फलाफल की प्रतीक्षा की जाती है, फिर भी हमारे इस रिपोर्ट चैनल के आधार पर हम स्पष्ट तौर पर हम यहाँ पर अंचलाधिकारी, पुलिस, सबको जो इलीगल तरीक़ा से जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। इनके साथ फिर वापस चलते हैं हम, फिर हम गहराई से और जांच करेंगे। तब तक सबको एक साथ जय हिंद।